नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, कुछ अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि इस बार मेरिट किस तरह से बनेगी और इसके अलावा कि आरक्षी पुलिस जो सिविल पुलिस है और पीएससी और इसके अलावा जो फायरमैन है पोस्ट प्रिफरेंस किस तरह से इस बार करनी है। अगर दोस्तों आपने फॉर्म भर लिया है तो दोस्तों ये सवाल आपके मन में फिर नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसमें आप अभी कोई पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देनी है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से कुछ नहीं देना है। क्योंकि दोस्तों फॉर्म में आप अगर आप पुरुष हैं तो आप उत्तराखंड पुलिस जो सिविल पुलिस है और इसके अलावा जो पीएससी है और फायरमैन, तो इनके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आप महिला हैं, अगर आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर रही हैं तो सिर्फ आपके लिए ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा फायरमैन का। तो पदों की संख्या इस बार कितनी है? तो 1521 है, सभी को पता है। तो मेरिट इसकी किस तरह से बनेगी वो इसमें हम बात करने वाले हैं। दोस्तों ये है पिछली बार का डेट एग्जाम है, यहाँ पर 19 अक्टूबर 2014 को इसका एग्जाम हुआ था। और पिछली बार दोस्तों ये सिर्फ अल्मोड़ा जनपद का है, ये पूरी 41 पेजों की लिस्ट है। पिछली बार तक इस तरह से निकलता था। ये चमोली जनपद का है दोस्तों। इसी तरह से हर जनपद के लिए 13 जनपद के लिए इस तरह से हर पिछली बार तक निकलता था। फिजिकल और रिटर्न के एक एक अंक दोस्तों बहुत ज़्यादा कीमती है आपके लिए, क्योंकि इन दोनों के आधार पर ही आपकी मेरिट बनने वाली है। 200 में से दोस्तों कुल मेरिट आपकी बनने वाली है, 100 रिटर्न एग्जाम के और 100 फिजिकल के। अब दोस्तों जो अभी फिजिकल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप फिजिकल पर भी ध्यान दीजिए और रिटर्न एग्जाम पर भी ध्यान दीजिए जो पढ़ रहे हैं। क्योंकि दिक्कत दोस्तों, क्योंकि एक एक नंबर की कीमत है यहाँ। अगर आप फिजिकल दोस्तों आपका 80 का रहता है, जो पढ़ने वाले ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल आपका कम का रह गया तो फिर दोस्तों आपको दिक्कत है। और दोनों को आपको दोस्तों बैलेंस करके चलना है, तभी दोस्तों सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी पेपर में ये फिक्स नहीं रहता कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, कोई फिक्स नहीं रहता कि कहाँ से पेपर आ जाएगा, प्रश्न आ जाएगा। लेकिन फिजिकल में ये फिक्स है कि आप इतना कर लेंगे तो आपका फिजिकल अच्छा हो जाएगा। तो आपको दोनों को बैलेंस करके दोस्तों चलना है। तो इस बार दोस्तों क्योंकि जनपदवार कोई पद नहीं है, इस बार सीधे सीधे पद आए हुए हैं। जैसे दोस्तों पिछली बार तक पटवारी के लिए जो होता था कि जनपदवार वैकेंसी निकलती थी, वीडियो के लिए भी इस तरह का ही होता था, या और भी जो एग्जाम है उनके लिए भी। तो इस बार दोस्तों सीधे एक ही मेरिट बनेगी पूरे उत्तराखंड लेवल पर। जैसे फॉरेस्ट गार्ड का अभी आपने देखा था, फॉरेस्ट गार्ड में किस तरह से आया था करके, तो उसी तरह से दोस्तों चयनित अभ्यर्थियों के वहाँ पर नाम आएंगे और उनका दोस्तों जब होगा डीबी तो वहाँ पर प्रेफरेंसी के लिए मिलेगा। तो बाकी दोस्तों जो 45% से अधिक अंक जो न्यूनतम जैसे पास कर लेंगे, जैसे जनरल के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य है, ओबीसी के लिए भी उतना ही है, तो वो अगर पार कर लेंगे तो उनकी लिस्ट भी अलग से बाद में निकलेगी इन सारे अभ्यर्थियों के लिए कि कौन। हालांकि इनका सिलेक्शन मुश्किल है होना, क्योंकि जो मेरिट में आएंगे वो पहले आ जाएंगे। तो दोस्तों ये रही इसकी बात। और लिखित अंकों ये 100 अंकों की परीक्षा होगी 2 घंटे की। तो दोस्तों ये है पदों के विकल्पों का चयन। अगर दोस्तों जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे अगर उन्होंने विज्ञप्ति अच्छे से पढ़ ली होती तो ये आप नहीं पूछते। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है पदों का विकल्प चयन। तो इस विज्ञापन में आरक्षी, पीएससी, फायरमैन महिला पुरुष के पदों का विज्ञापन जारी किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को इसमें से उपयुक्त पद के चयन का विकल्प लिखित परीक्षा के बाद प्राप्त अंकों के वरीयता क्रम के आधार पर अभिलेख सत्यापन के समय दिया जाएगा। तो आप पीएससी लेना चाहते हैं या सिविल पुलिस में जाना चाहते हैं या फायरमैन में जाना चाहते हैं। अब दोस्तों आपकी अपनी अपनी पसंद है। किसी को फायरमैन अच्छा लगता है, अगर काम कम चाहिए थोड़ा सुकून हो तो फायरमैन है। फिर उसके बाद पीएससी भी ठीक ठाक है, यहाँ भी 6 या 8 घंटे आपको ड्यूटी करनी होती है। फायरमैन में भी कमी होता है, 6 या 8 घंटे लगभग। बाकी आरक्षी में रहता है कि थोड़ा 12 घंटे तो आप मान के चले पर डे आपको ड्यूटी करनी होगी, और बाकी 24 घंटे में से कभी भी बुलाया जा सकता है। पर यहाँ थोड़ा दोस्तों आपके लिए आराम रहेगा पीएससी और फायरमैन में। बाकी अपनी अपनी पसंद है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया पदों के विकल्पों के बारे में भी और मेरिट के बारे में भी। तो पूरी मेरिट एक ही बननी है, और किसी भी जनपद के, जैसे अल्मोड़ा जनपद है तो कितने भी अभ्यर्थी निकल सकते हैं, क्योंकि पूरी ऑल उत्तराखंड एक ही मेरिट बनेगी तो कहीं से भी कितने भी निकल सकते हैं। जैसे वीडियो का भी रिजल्ट आएगा, पेपर सभी ने दिया है। इसमें यह होगा कि दोस्तों पुलिस विभाग फिजिकल कराएगा, और फिजिकल में जो जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनकी पूरी लिस्ट चली जाएगी आयोग के पास। फिर रिजल्ट दोस्तों पूरा आयोग ही जारी करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह की अपडेट पाने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।